गुस्सा जो है ना वो जनाब दो चीजों पे निकाला, एक शाहिद अफरीदी और एक पाकिस्तान। जिस दिन ये सांस लेना शुरू करते हैं और जिस दिन तक ये मरते हैं जाके अपनी इंडिया से लॉयल्टी ही प्रूव करने में रह जाते। आप लोग तो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो, यहाँ पे चलो इज्जत भी है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं। लव जिहाद का नाम जो है ना वो आपके मुल्क के अंदर चलता है। नाम के आखिर में पठान लिख देने से ना कोई पठान बन नहीं जाता। वो जो इरफान पठान ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर उसने अपना जो बुग़्ज़ है ना पाकिस्तान के खिलाफ वो उसने खोल के बाहर निकाला है। पहले इरफान पठान ने सारा अपना गुस्सा जो है ना वो जनाब दो चीज़ों पे निकाला, एक शाहिद अफरीदी और एक पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी के हवाले से उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया कि जनाब शाहिद अफरीदी जो है ये कहाँ का पठान है, और जिस दिन ये सांस लेना शुरू करते हैं और जिस दिन तक ये मरते हैं जाके, ये तब तक अपनी इंडिया से लॉयल्टी ही प्रूव करने में रह जाते हैं कि नहीं हम हैं मुसलमान लेकिन हम आपके साथ लॉयल हैं, नहीं हम हैं मुसलमान हम आपके साथ लॉयल हैं। और हर सांस एक सांस में ये लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं और दूसरे सांस में ही वहाँ के जो हिंदू राइट विंगर्स हैं वो उनको कहते हैं नहीं तुम लोग लॉयल नहीं हो, नहीं तुम लोग लॉयल नहीं हो, तुम हमारे साथ लॉयल नहीं हो, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। इनको एक गाली के तौर पर इनको जो है ना वो ये कहा जाता है कि जाओ तुम लोग सारे पाकिस्तान चले जाओ। ये जरा लेफ्ट से राइट होते हैं, कोई बात किसी बात पे इख्तिलाफ करते हैं, किसी बात पे कुछ भी कहते हैं ना तो इनको बार बार ये ताना दिया जाता है जाओ चले जाओ पाकिस्तान, और ये मर जाते हैं अपने आप को प्रूव करते करते कि हम बड़े लॉयल हैं, हम बड़े लॉयल हैं। तो इनको सिर्फ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की खातिर दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, दो चीज़ें। एक, इनको सबसे पहले ये नारा मारना पड़ता है कि जनाब भारत के लिए वो भारत जिंदाबाद ये नारा मारना पड़ता है, और दूसरा इनको पाकिस्तान को बुरा भला कहना पड़ता है। ये समझते हैं कि हमें लॉयल्टी का वफादारी का जो सर्टिफिकेट है ना सिर्फ तभी मिलेगा जब हम ये दो काम करेंगे, एक भारत जिंदाबाद और एक पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में इसने इरफान पठान ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो वहाँ पे ये इमेज है, पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि सारे दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार जो है ना वो वही है, वो ये समझता है। भाई बात ये है कि चलो पाकिस्तान ठेकेदार है या नहीं है, कम से कम आप लोग तो नहीं हो ना, आप लोग तो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो। हमारे पास तो यहाँ पे चलो इज्जत भी है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं, जब चाहें जब बड़ी ईद आती है तो कुर्बानी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लाउड स्पीकर के ऊपर अजान दी भी जाती है, तमाम मुसलमानों को हर किस्म के अपने जो राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं, वो जिस तरह अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो मिलते हैं। किसी हिंदू बनिए को जाके जवाब नहीं देना पड़ता कि जनाब लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी रखनी है या उतनी रखनी है। किसी हिंदू बनिए को जाके ये नहीं बताना पड़ता कि जनाब मैं अगर यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे गायें ज़िबा कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे बकरा ज़िबा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपको ये जाके ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में मुंह खोलने से पहले ना को 35 दफ़ा सोच लिया करें। आप हैं मुसलमान, आप हैं अपने आप को कहते हैं पठान, लेकिन नाम के आखिर में पठान लिख देने से ना कोई पठान बन नहीं जाता। मैं इरफान पठान साहब आपको दावत दूंगा, हमारे यहाँ पे ना जो हमारे केपी के भाई हैं उनके सूबे के वज़ीर आला हैं अली अमीन गड्ढापुर साहब, ज़रा 2 दिन आके इनके पास गुजारें। यहाँ पे गड्ढापुर साहब ना आपको पठानों के अंदर घुमाएंगे, फिर आपको पता लगेगा कि पठान होता क्या है, चपली कबाब किसको कहते हैं, पेशावरी चप्पल किसे कहते हैं, और पठान का जो रोब होता है, पठान का जो इज्जत होती है वो इस किस्म की पख पख करके बातें नहीं करता जो आप करते हैं। वो आपको इज्जत के साथ जो है ना वो जीना सिखाएगा। इसी ने कहा पाकिस्तान, मैं तो बताना भूल गया कि आकिब जावेद ने जो हैट्रिक की थी शारजा के अंदर, आकिब जावेद ने एक हैट्रिक की थी, तीनों इंडियंस को 3 इंडियन खिलाड़ियों को उसने आउट किया था। तो वो जो हैट्रिक थी उसके ऊपर ये जो एंकर था वो आगे से कहता है कि वो जो एलबीडब्ल्यू दिए थे वो इतने गलत एलबीडब्ल्यू दिए थे, पाकिस्तानी अंपायर था जिसने वो एलबीडब्ल्यू दिए थे और आकिब जावेद की हैट्रिक करा दी थी। वो इतना गधा और बेवकूफ़ है। ये सामने आपके स्कोर कार्ड है, ये उसका सारा डेटा है। अंपायर जो दोनों अंपायर वहाँ पे खड़े हुए थे ना वो श्रीलंका के थे, वो पाकिस्तान के नहीं थे। और आप लोगों की जो पाकिस्तान नफरत है ना उसमें आप इतने अंधे हो जाते हैं, वो तो आप सिर्फ अकेले तो नहीं है ना, वो और भी जो आपके जर्नलिस्ट हैं जो उन्होंने जंग के दौरान झूठ बोले, पूरी दुनिया ने लानत भेजी है आप लोगों के कि दुर फिटे मुँह आपकी जर्नलिज्म का, दुर फिटे मुँह आपकी सहाफत का, कि आप लोग पाकिस्तान से नफरत के अंदर ना इस हद तक आप आगे चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। एक दफ़ा स्कोर कार्ड पहले पढ़ लिया करें, देख लिया करें, उसके बाद आके बकवास कर लिया करें कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रहे हैं।